हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कौशल्स क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 113 तक सॉल्व कर लिए थे। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 114 से सॉल्व करेंगे। सो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 114 को आप ध्यान से देखिए। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आता है तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 114 को सॉल्व करते हैं। देखिए कितना दे रखा है, 559 पर घात 138 प्लस के 9 और बटे में 558। ठीक है, देखिए अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि 559 पे घात 138 प्लस 9 में 558 का भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। ठीक, तो देखिए बड़ी आसानी से हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से, अब ये 559 है, ये 558 से कितना ज़्यादा है, तो आप कहोगे भाई 1 ज़्यादा है। ध्यान से समझिएगा, तो इसको मैं लिख लेता हूँ 558 प्लस 1 और ये 138 प्लस का 9। ठीक, और बटे में कितना हो गया 558। अब ध्यान से देखिएगा, ये 558 से 558 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हमारे पास बचा कितना, 1 पे घात 138 प्लस कितना 9, नीचे 558। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, 1 पे घात चाहे कितनी भी लगा लीजिए वो एक ही रहता है। एक और 1 पे घात कितना हो गया 138 प्लस का 9 558। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या बताया था कि 1 पे चाहे कितनी भी घात लगा लो, इसको यहीं लिख देते हैं। देखिए 1 पे चाहे कितनी भी घात लगा लो वो हमेशा एक ही रहता है। तो 9 और 1 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे कि 10 हो जाएगा, 10 बटे 558। ठीक, तो शेषफल कितना आ गया हमारा 10। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा सवाल नंबर 114। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं और सवाल नंबर 115 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम सवाल नंबर 115 को सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, 559 पे घात 138, 559 पे घात 138 और माइनस के 9 बटे में 558। ठीक है, अब समझिए ध्यान से। अब इस क्वेश्चन को हम बाइनोमियल थ्योरम की सहायता से कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। 559 जो है वो 558 से 1 ज़्यादा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, 558 प्लस 1 उस पर घात 138 और माइनस का 9 और बटे में 558। ठीक है, क्योंकि 558 और 1 559 हो जाएगा। अब आगे ध्यान देखिए, अब देखिए हम करते क्या हैं कि 558 का डिवाइड इसमें भी देंगे और 558 का इसमें भी देंगे। तो देखो 558 से 558 ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब बचा कितना, अब 558 का डिवाइड हम इसमें देंगे। ठीक है, तो देखो ये बचा कितना हमारे पास, आप कहोगे भाई 1 बचा है 138 और माइनस के 9 बटे कितना 558। 1 पे चाहे कितनी भी घात लगा दो वो एक ही रहता है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, चलो इधर लिख देता हूँ, कितना आ जाएगा 1 और माइनस के 9
बटे में कितना 558, तो ये हो जाएगा -8 बटे 558। अब देखना ध्यान से, जब ऊपर वाली संख्या माइनस में होती है तो नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या हम घटा देते हैं। 558 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 550 और बटे में 558। ठीक है, तो ऊपर वाली जो संख्या है वो हमारा क्या रहता है, शेषफल रहता है। तो शेषफल जो है वो हमारा कितना आ गया बताओ, 550। ठीक, तो दोस्तों ये था हमारा सवाल नंबर 115 और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं और सवाल नंबर 116 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम सवाल नंबर 116 को सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए क्या दे रखा है, 559 पे घात 138 प्लस 9 बटे 560। तो हमें क्या ज्ञात करना है, शेषफल ज्ञात करना है। देखिए कैसे ज्ञात करें। 559 560 से 1 कम है, 559 560 से कितना 1 कम है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 560 माइनस के 1 और 138 और प्लस के 9 और बटे में कितना 560। ठीक है, मैंने इसको क्या लिख दिया, 560 में से 1 जाएगा तो वही 559 बचेगा, है ना, और 138 घात लगी है और ये 9 है और ये 560। अब आगे करना है, देखो 560 में 560 का भाग देंगे तो ये पूरा कट जाएगा। अब ध्यान से समझना, 560 में 560 का भाग देंगे तो ये कट जाएगा, ऐसा बाइनोमियल प्रमेय कहती है। ठीक, अब बचा कितना -1। अब -1 में भी 560 का भाग जाएगा, इसमें भी 560 का भाग जाएगा। ध्यान से देखिए, तो -1 पे घात कितना लगा दिया हमने, 138 प्लस के 9 बटे कितना 560। अब माइनस पे घात अगर सम लगी हो, 138 कैसा है, सम, तो 1 निकल के आता है, और अगर घात विषम लगी है तो -1 निकल के आता है। ध्यान से देखिएगा फिर से। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे कितना 1 निकल के आएगा और प्लस ये कितना 9 और ये 560, तो 9 और 1 कितना हो गया 10 बटे 560। ठीक है, तो शेषफल कितना हो गया हमारा, तो शेषफल हो गया हमारा 10। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर है। ठीक है, सो दोस्तों ये था हमारा सवाल नंबर 116 और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल पूरा समझ में आया होगा। राइट, तो चलिए चलते हैं और अब हम सवाल नंबर 117 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम सवाल नंबर 117 को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए क्या दे रखा है कि 559 पे घात 138 माइनस 9 में 560 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा। ठीक है, तो देखो हम कि इस सवाल को कैसे कर रहे हैं, बाइनोमियल प्रमेय की सहायता से। देखो ध्यान, ये 559 है और ये 560 है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, क्या हम इसको 560 माइनस 1 लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, और बटे कितना 560। अब मैंने कर क्या दिया, कुछ नहीं किया, ध्यान समझिएगा। 560 में से 1 जाएगा, वही 559 बचेगा, और ये कितना है 138 और ये कितना है 9 और ये 560। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब ध्यान से देखिए कि 560 में 560 का भाग देंगे तो ये 560 उड़ जाएगा। अब बचा कितना, अब देखो मेरी बात समझना कि 560 में भी 560 का भाग देना है, इसमें भी 560 का भाग देना है, इसमें भी 560 का भाग देना है। ठीक है, तो जब इसमें 560 का भाग दिया तो ये तो उड़ गया, बचा कितना -1 -1 पे घात 138 और ये कितना है माइनस के 9 बटे कितना 560। घात कैसी लगी है, सम लगी है तो ये माइनस हट जाएगा, तो कितना निकल के आएगा बोलो 1 निकल के आएगा। 1 माइनस के 9 बटे कितना 560। 9 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा -8 बटे 560। 560 में से 8 घटा दो, कितना बचेगा 552 बटे कितना 560। तो जो शेषफल निकल के आएगा हमारा वो कितना निकल के आ गया 552। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा सवाल नंबर
कौन सा? 117। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं और अब हम सवाल नंबर 118 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम सवाल नंबर 118 को सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए क्या दे रखा है कि 499 पे घात 999 प्लस 5 में जब हम 500 का भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले 499 जो है वो 500 से 1 कम है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, 500 माइनस 1 पे घात 999 प्लस का कितना 5 बटे कितना 5। अब समझिए ध्यान से, मैंने क्या किया है, देखो 500 में से 1 जाएगा तब वही 499 बचेगा, घात लगी है प्लस के 5 और बटे में 500। अब आगे क्या करना है, देखो ये बायनोमियल प्रमेय की सहायता से कैसे हल करते हैं। देखो देखो अब ये 5 लिखा है ना, इसमें भी 500 का भाग देना है, इसमें भी 500 का भाग देना है, इसमें भी 500 का भाग देना है। तो जब इसमें 500 का भाग देंगे तो ये उड़ जाएगा, बचा कितना माइनस का 1, ठीक है, -1 और उस पर घात कितनी है 999 और प्लस कितना 5 बटे कितना 5। अब -1 पे घात कैसी है विषम, और जब -1 पे घात विषम होती है तो माइनस लगा रहता है, तो इसका मतलब ये माइनस के 1 प्लस के 5 और बटे में कितना 500। 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा भाई 4, 4 बटे 5, तो शेषफल कितना आ गया हमारा 4। बड़ा ही आसान सा सवाल था, ठीक। तो शेषफल कितना आ गया हमारा 4। तो उम्मीद करता हूँ कि सवाल नंबर 118 आपको समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं और अब हम सवाल नंबर 119 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम सवाल नंबर 119 को सॉल्व करते हैं और ध्यान से देखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन भी हमारा उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने 118 सॉल्व किया था। देखिए इसको हम क्या लिख लेंगे, 500 माइनस 1 और उस पर घात 999 माइनस के 5 बटे कितना 500। अब इससे ये उड़ जाएगा, ठीक, सुनो ध्यान से, इससे ये उड़ जाएगा, बचेगा क्या है माइनस के 1, -1 पे घात 999 माइनस 5 बटे कितना 5, ठीक। -1 पे घात कैसी है 999 विषम है, विषम है तो माइनस लगा रहेगा, माइनस के 1 माइनस के 5 500, तो ये हो जाएगा माइनस का 6 बटे 500। अब 500 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा 494, 500 में से 6 घटाएंगे 494 बटे 500, है ना। तो जो हमारा शेषफल है वो कितना आ गया, वो आ गया 494, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो अब हमारा राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं और अब हम सवाल नंबर 120 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम सवाल नंबर 120 को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा क्या दे रखा है, 94 पे घात 117 प्लस 140 में 19 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 19 पंजे 95 होते हैं, ध्यान रखना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 95 माइनस 1 और उस पर घात 117 प्लस 19 सत्तर 133 होते हैं, 133 होते हैं, 19 सत्तर तो कितना बचा 7 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 7, तो मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया बटे कितना 19 पंजे 95, ये तो पूरा कैंसिल हो गया, कितना बचा -1 और उस पर घात 117 प्लस के 7 बटे में कितना 19। -1 पे घात कैसी है विषम है तो माइनस लगा रहेगा, माइनस के 1 प्लस 7 बटे 19, 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, 6 बटे 19, तो शेषफल कितना हो गया हमारा 6।
कितना हो गया 6। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 114 से 120 तक सॉल्व कराए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, लेकिन फिर भी आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्वेश्चन समझ आए या नहीं आए।